नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एमपीटेट पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी को टारगेट करके बनाई गई ये क्लास है। आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ इसमें मिलेगा। 1 से 2 क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न पहला, भाषा काव्य संग्रह के रचयिता इसमें से कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, महेश शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महेश दत्त शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 2, शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना 1888 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1896 ईस्वी या 1839 ईस्वी। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना हुई थी, जो कि प्रथम भारतीय कहे जाते हैं। प्रथम भारतीय। इनके ग्रंथ में कुल 1003 या लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 3, कविता भावनाओं का माध्यम है। कविता भावनाओं का माध्यम है और गद्य बुद्धि का। यह कथन किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह या श्याम सुंदर दास। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक इसमें से बताना है आपको। नामवर सिंह, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, मोहन अवस्थी, श्याम सुंदर दास। आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद दुलारे वाजपेयी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1923 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है, जबकि इसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हो चुके हैं। 3 भाग, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। मिश्र बंधु ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। वास्तविक देखा जाए तो 4591 कवि थे, लगभग पूछा जाए तो 5000। इस मिश्र बंधु को इन्होंने 8 कालखंडों में बांटा हुआ था, 8 कालखंडों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आंसर होगा इसका 1934। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने अध्याय में लिखा गया? ऑप्शन ए 12, बी 17, सी 21 या डी 15। आंसर होगा इसका 17 अध्याय में लिखा गया।
प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रामकुमार वर्मा के द्वारा 1938 में लिखा गया था ये, 1938 में। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न 9, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र या रामकुमार वर्मा? आंसर हो जाएगा इसका भागीरथी मिश्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? रामकुमार वर्मा, गोरखनाथ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? आंसर होगा इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने कहा था उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहापा को, पुष्पदंत को, देवसेन को या शालिभद्र सूरि को? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत को माना है। ऑप्शन नंबर बी। इन्हें पुष्प या पुण्य भी कहा जाता है। ये 10वीं शताब्दी के कवि कहे जाते हैं, 10वीं शताब्दी के। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का प्रथम आदि कवि कहा था। प्रश्न नंबर आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। प्रश्न नंबर 12, राहुल सांकृत्याय ने सरहपा का समय कब माना है? 769 ईस्वी, 774 ईस्वी, 840 ईस्वी या 780 ईस्वी? राहुल सांकृत्याय ने 769 ईस्वी सरहपा का समय माना है। प्रश्न नंबर 13, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं? ये हम देख चुके हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं या 12वीं? ऑप्शन नंबर सी 10वीं। इन्होंने खुद को अभिमान मेरु की संज्ञा दी थी। भविष्यत कहा के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए धनपाल, बी रामसिंह, सी कुशललाभ या डी शालिभद्र सूरि? आंसर होगा भविष्यत कहा के रचनाकार ये धनपाल माने जाते हैं, धनपाल। प्रश्न नंबर 15, भक्त नामावली के रचनाकार इनमें से कौन है? नाभादास, गोकुलनाथ, ध्रुवदास या श्याम सुंदर दास? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ध्रुवदास, भक्त नामावली के रचनाकार। प्रश्न नंबर 16, शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आंसर होगा मुंज कवि, पुष्पदंत कवि, सरहपा कवि या स्वयंभू कवि? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि कवि अगर पूछा जाता है तो यहाँ मुंजी कवि भी आ सकते हैं, जबकि इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि चंद्र बरदाई को भी माना है। चंद्र बरदाई को भी इन्होंने प्रथम कवि माना है। आदि महाकवि की उपाधि देखिए चंद्र बरदाई को, और महाकवि मुंजी को कहा है। पुष्पदंत को शिवसी सेंगर ने माना है प्रथम कवि। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा। सराहपा को राहुल सांकृत्याय जी ने माना है। राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन, शिवसी सेंगर। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? 8, 9, 7 या 6? आंसर हो जाएगा सी 7। महोबा के दो वीरों की कथा को क्या कहा जाता है? आलाखंड, कुमार रासो, बीसलदेव रासो या जयचंद प्रकाश रासो? महोबा के दो वीरों की कथा को आलाखंड नाम से पुकारा जाता है। आलाखंड, ये दो वीरों की कथा है, आला और उदल। इसे परमाल रासो नाम की भी संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 20। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, सामंत काल या संक्रमण काल? आंसर नंबर ए हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। संक्रमण काल कहा है राम खिलावन पांडे ने इन्हें संक्रमण काल कहा है। वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, सिद्ध सामंत काल ये राहुल सांकृत्याय ने कहा है। आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 21। उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से प्रचलित रासो काव्य है? परमाल रासो, विजयपाल रासो, हम्बीर रासो या बुद्धि रासो? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो।
परमाल रासो, इसके रचनाकार जगनिक है। विजयपाल रासो के नल सिंह, विजयपाल रासो के नल सिंह। हमीर रासो के सारंगधर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन, महावीर वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? प्रश्न नंबर 23, हिंदी काव्यधारा के रचनाकार इसमें से कौन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या नंदलाल वाजपेयी। आंसर हो जाएगा इसका हिंदी काव्यधारा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? रामरती, रूपवती, रूपमती या राजमती। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजमती। प्रश्न नंबर 25, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 64, 84 या 11। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जबकि नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, नाथों की संख्या 9 मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 27, महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत, स्वयंभू, सरापा या धनपाल। महापुराण ये पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत की रचना है, ये 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा राम कुमार वर्मा, राम सिंह मधुकर कवि या देवसेन। पाहुड़ दोहा ये राम सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से रामकथा से संबंधित रचना कौन सी मानी जाती है? निम्न में ऑप्शन ए पौमचरूप, स्वयंभू छंद, रिठ नेमी चर्यो या उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा इसका पौमचर्यू। ये रामकथा पर आधारित है। ये तीनों ही रचनाएं स्वयंभू की है। ये तीनों ही रचनाएं स्वयंभू की मानी जाती है। प्रश्न नंबर 30, आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा? आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। वीरगाथा काल इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार इनमें से कौन है? ब्रजरतन दास, धीरेन्द्र दास, धीरेन्द्र वर्मा, हीरालाल जैन या माता प्रसाद। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रजरतन दास। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की? यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बिंदु या रामचंद्र शुक्ल। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना करने वाले ग्रियर्सन जी हैं। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
प्रश्न तो बहुत सारे हैं, आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इन प्रश्नों को। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास आपको पसंद आई हुई तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।